दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वह राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रव्यापी है और ऐसा है जो देश की राजनीति को बदलने में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जब से देश जोड़ो यात्रा की तो उन्होंने कहा पहले वाला राहुल खत्म हो चुका है, ये राहुल का पुनर्जन्म है, नया जन्म है। मैं वो राहुल गांधी नहीं जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुआ करता था, और इसमें दो राय भी नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक परिपक्व देश के नेता बन चुके हैं। कांग्रेस में उनका कद सचमुच में सबसे बड़ा लगभग हो गया है। पहले उन पर कई तरीके के आरोप लगते थे, उन्हें पप्पू कहा जाता था, चाहे भाजपा का आईटी सेल उन्हें बदनाम करने के लिए कहता था, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे तत्व ऐसे थे जो उनकी राजनीतिक समझ पर उंगलियां उठाते थे। लेकिन आज वही राहुल गांधी कांग्रेस के जहां सबसे बड़े पद को स्वीकार चुके हैं, पूरा देश उनको कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में स्वीकार चुका है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े धाकड़ नेता थे उन सब ने भी राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। जो ग्रुप 23 था, जो कांग्रेस के पुराने बड़े नेता थे, जो राहुल गांधी को पहले भाव नहीं देते थे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने भी समझ लिया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़े कद का नेता कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को देश की जनता के सामने पेश किया और कांग्रेस के मुद्दों को देश की जनता के सामने रखा और ये बताया कि मोदी शाह जहां देश में नफरत की राजनीति करते हैं, आरएसएस जहां नफरत की राजनीति करता है, समाज को तोड़ने की राजनीति करता है, हम देश को जोड़ने की राजनीति करेंगे। हम ऐसी राजनीति करेंगे जो समाज के 140-142 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम करे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और जिस तरीके से कड़कती ठंड में उन्होंने कश्मीर तक की यात्रा की, हाफ बाजू टी शर्ट में वह चलते रहे, कोई परवाह नहीं की, तो सचमुच वो एक संत की पदवी पा चुके हैं। वो सब पदों से ऊपर जा चुके हैं। अब उनको कोई भी पद दिया जाए उसके कोई माने नहीं है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा हाथ जोड़ो यात्रा भी चलवाई है। जिस तरीके से
भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल किया, हिमाचल में कांग्रेस ने कमाल किया और दोनों जगह कांग्रेस को सत्ता में लाए। वो आश्चर्यजनक था। कर्नाटक की जीत ने भाजपा की बढ़त दक्षिण भारत में रोक दी, उस पर बैन लगा दिया। और यह राहुल गांधी की सोच का ही नतीजा है कि सारा विपक्ष आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा हो चुका है। उनकी सोच का ये बड़ा कारण है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है। सारे विपक्षी दलों को, सारे विपक्षी नेताओं को एक मंच पे लाने का, लेकिन उसमें जो सहमति राहुल गांधी की और राहुल गांधी परिवार की रही है, उस एकता में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं कि ये जो मैंने इतनी बड़ी भूमिका बांधी है वो क्यों बांधी है। दोस्तों, इसी मंच से देश रोजाना चैनल से पहले भी हम 2 बार बड़ी स्टोरी कर चुके हैं कि वरुण गांधी, मेनका गांधी कांग्रेस में कब शामिल होंगे, उन्हें कांग्रेस में कब शामिल किया जाएगा, कांग्रेस में उनके लिए दरवाजे कब खुलेंगे। ये सब मैं किस लिए कह रहा हूं कि जो तेवर वरुण गांधी के हैं उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में, जो तेवर मेनका गांधी के हैं, जिस सच्चाई के साथ वो अपनी बात कहते हैं, जो किसी बिना भय डर के मोदी योगी राज में अपनी बात कहते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, उन हालात में आने वाले लोकसभा चुनावों में 99% मोदी साहब उनका टिकट काटेंगे। क्योंकि मोदी साहब या योगी जी किसी ऐसे व्यक्ति को या नेता को स्वीकार नहीं कर सकते जो उनकी चरण वंदना ना करता हो। और वरुण गांधी के खून में चरण वंदना करना शामिल नहीं है। वो गांधी नेहरू परिवार का खून है, नेहरू गांधी परिवार का अंश है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले इसी मुद्दे पर 2 स्टोरी की, जिसमें लगभग लाखों लोगों का ये मानना है कि अब वक्त आ गया है, वरुण गांधी और राहुल गांधी को एक मंच पर आ जाना चाहिए। सैकड़ों दर्शकों ने अपने कमेंट्स लिखे हैं कि यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किया गया, वरुण गांधी मेनका गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले, तो उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के लिए ये एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक होगी मोदी योगी के ऊपर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का सारा हिसाब किताब बदल जाएगा। उसके बाद मोदी योगी उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पाएंगे।
चूंकि आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति का और देश के प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और जिस दिन वरुण गांधी और राहुल गांधी एक हो गए, राहुल गांधी ने वरुण गांधी को गले लगा लिया, उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा, ऐसा जानकारों का मानना है। अब इसमें क्या देर हो रही है, क्यों देर हो रही है? हमने पहले भी कहा कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के बड़े भाई बहन के बहुत अच्छे संबंध हैं, प्यार भरे संबंध हैं। और अभी पिछले दिनों जब संसद का विशेष अधिवेशन चल रहा था और जब मेनका गांधी बोल रही थी तो सोनिया गांधी ताली बजा रही थी। तो ये किस बात का संकेत है कि अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कोई मतभेद उस तरीके का नहीं है। और मतभेद भी किस बात का? दोनों गांधी नेहरू खानदान के चिराग हैं। जब सोनिया गांधी मेनका गांधी 1984 के आसपास अलग हुए थे, वरुण गांधी और राहुल गांधी छोटे छोटे बच्चे थे। 3 दशक से ज़्यादा गुजर चुके हैं दोनों को अलग हुए। और अब लोगों का मानना है कि दोनों परिवारों को इकट्ठे होकर मोदी योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, नफरत से भरी हुई भाजपा आरएसएस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों परिवारों का एक साथ होना, एक साथ आना, एक मंच पर आना समय की पुकार है। ये मैं नहीं कह रहा। जब हमने पहले 2 स्टोरी करी इसी मुद्दे पर तो सैकड़ों लाखों दर्शकों का ये मानना है कि ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं का ये मानना है यदि आप मोदी, शाह, योगी और भाजपा को हराना चाहते हैं तो वरुण गांधी का कांग्रेस में आना, मेनका गांधी का कांग्रेस में शामिल होना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। कांग्रेस को कोई नुकसान है नहीं। कांग्रेस को क्या नुकसान है? वरुण मेनका के कांग्रेस में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी। एक दर्शक ने मुझे पत्र में लिखा कि घोषणा भर से कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 10 सीटें एकदम पक्की हो जाएंगी। और एक दर्शक ने तो, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि ये मोदी योगी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी यदि दोनों भाई इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने में परेशानी भी भाई क्या है? राहुल गांधी जहां पूरे देश को जोड़ रहे हैं, हाथ के साथ हाथ जोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में इनेलो और चौटाला जी को शामिल करने की बात हो रही है। 28 से ज्यादा एक दूसरे के विरोधी दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा चुका है। सपा के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जब एक बार फिर से इकट्ठे हो सकते हैं
सपा को मजबूती देने के लिए, तो वरुण राहुल इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? जब आप ममता दीदी से, टीएमसी से समझौता कर सकते हैं, जब आप कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना से गठबंधन कर सकते हैं, और ऐसी ही कई और पार्टियां हैं जिनसे राहुल गांधी गठबंधन कर सकते हैं या कर ली है या इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो कोई अब कारण ऐसा बचता नहीं है कि आप अपने भाई, अपने खून के रिश्ते के भाई, अपने चचेरे भाई, अपनी चाची मेनका गांधी को कांग्रेस में शामिल ना करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उनको शामिल नहीं करते हैं, तो ये आपके कद को छोटा कर सकता है। आपकी जो सोच बन रही है, जो एक संत वाली या महात्मा गांधी वाली सोच बताई जा रही है भारत की राजनीति में, तो उस सोच में डेंट लग सकता है। अब वक्त आ गया है कि दोनों परिवार एक हों, जबरदस्त मोर्चा बनाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती से अपने पैर जमाने के लिए, या 3 दशक पहले पुरानी राजनीति में वापस लौटने के लिए, जब उत्तर प्रदेश में दशकों कांग्रेस की सत्ता होती थी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता था, उस दौर को लौटाने के लिए अपने भाई वरुण गांधी को गले लगाना होगा, अपनी चाची मेनका गांधी को साथ लाना होगा। और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जिसे राहुल गांधी कर ना सके। दोनों परिवारों में बातचीत होती है। प्रियंका गांधी, वरुण गांधी एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं, तो भाई राजनीति में भी प्यार कर लो। वरुण गांधी, मेनका गांधी कोई आपका हिस्सा तो नहीं खा जाएंगे, उनको तो सिर्फ 2 सीट चाहिए। क्या 543 सीटों में से क्या आप 2 सीट अपने चचेरे भाई और अपनी चाची को नहीं निकाल सकते? क्या 2 लोगों के कांग्रेस में आने पे क्या आपकी राजनीतिक सत्ता पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 1 और 1 11 होंगे। गांधी परिवार बहुत मजबूत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी। मेरी बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं से बातचीत हुई, वो सब चाहते हैं। यदि आप 100 आदमियों से पूछोगे, 100 नेताओं से पूछोगे या 100 कांग्रेसी नेताओं से पूछोगे, तो 99 इस पक्ष में है कि दोनों गांधी परिवारों को एक होना चाहिए। कोई एकाध ही हो सकता है जो इसका विरोध करे, लेकिन सवाल ये है कि खुलकर कैमरे के सामने कोई भी कांग्रेसी नेता ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो पाए, और यदि लोग खुलकर बोलने लगें, हमारे चैनल पे तो बहुत लोगों ने लिखा है, एकता के बारे में लिखा है कि उनको एक होना चाहिए। ये समय की मांग है, देश के हित की मांग है, कांग्रेस के हित की मांग है, और विपक्षी गठबंधन की एकता की मांग है। उसे मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने पहले भी इस मुद्दे पर बातचीत की और देश के सामने ये
मुद्दा बहुत मजबूती से रखा और अब हम तीसरी बार फिर रख रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त बहुत करीब आ गया है। अब बहुत समय नहीं बचा है। 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो चुके हैं और उनके रिजल्ट आने के बाद तुरंत लोकसभा चुनावों की धुंध भी बज जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए और दोनों परिवारों को एक करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच, वरुण गांधी मेनका गांधी की सोच नेहरू गांधी परिवार वाली सोच है। उनकी नफरत वाली सोच नहीं है, उनकी मोदी योगी वाली सोच नहीं है। आखिर खून तो नेहरू गांधी परिवार का ही है ना, तो क्यों अलग भटकने देते हो। बहुत सारी बातें होती हैं, वक्त के साथ साथ बहुत सारे समझौते होते हैं, बहुत सारी बातें ख़त्म कर दी जाती हैं। तो आप भी 3 दशक से पहले की जो कहीं मनमुटाव था उसको ख़त्म करके दोनों एक परिवार एक होइए और देश के सामने उदाहरण पेश कीजिए कि हम सचमुच मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, अपने भाई वरुण गांधी को गले लगाते हैं, अपनी चाची को कांग्रेस में लाते हैं, तो सचमुच में 100% पूरा देश मानेगा कि सचमुच में आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो आप पर उंगली उठेंगी ही, क्योंकि फिर आपकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर आएगा और कांग्रेस के लिए भी एक उदाहरण होगा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सारी नफरत जैसे पूरे देश से मिटाई है, ऐसे ही अपने परिवार से मिटाकर अपने वरुण गांधी परिवार को गले लगाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये दोनों परिवार जरूर एक होंगे, जैसा कि सैकड़ों लाखों लोगों की ये दिल की बात है, उसे जरूर सुनेंगे और मानेंगे। नफ़रत ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, दोनों परिवारों को एक करेंगे। इसी के साथ मैं ये बात अपनी समाप्त करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि मेरी इस बात को पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों का फिर से समर्थन जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।